नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर हैं। इस बार मंजिल है दक्षिण अमेरिका। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इतना ही बताया है कि राहुल गांधी 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वहां वे राजनीतिक नेताओं, छात्रों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि पार्टी की ओर से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि राहुल किन किन देशों में जाएंगे और वहां कितने दिन रहेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने पत्रकारों को जानकारी दी, लेकिन देशों और तारीखों को लेकर किसी भी तरह का कोई जानकारी उन्होंने साझा नहीं की। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया जा सकते हैं, ऐसी खबर है। यानी उनकी यात्रा का एजेंडा दक्षिण अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक परिदृश्यों से जुड़ा हुआ है। वहां वे कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं से मिल सकते हैं, साथ ही विश्वविद्यालयों और कारोबारी संगठनों में बातचीत भी करेंगे। राहुल गांधी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, असमानता, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बोलते रहे हैं। इसलिए उम्मीद यही है कि इस बार भी उनका फोकस भारत की राजनीति से आगे बढ़कर वैश्विक विषयों पर रहेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी अक्सर विदेशों की यात्राओं पर क्यों जाते हैं और विवाद क्यों हो जाता है उनके विदेश यात्रा पर। दरअसल करीब 15 दिन पहले ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि राहुल गांधी ने पिछले 9 महीनों में 6 बार विदेश यात्रा की और हर बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। यानी उन्होंने एजेंसियों को पहले से सूचना नहीं दी। सीआरपीएफ का कहना है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से मिलनी चाहिए। यह नियम सभी जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त नेताओं पर लागू होता है, लेकिन राहुल ने इस नियम की बार बार अनदेखी की। एजेंसी के मुताबिक वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जा चुके हैं, वो भी बिना पहले बताए। ऐसे में एजेंसियां कह रही हैं कि यह सुरक्षा से खिलवाड़ है। अब यहां समझना जरूरी है कि राहुल गांधी के विदेश दौरों का पैटर्न क्या है। एक तरफ बीजेपी उन्हें निशाने पर रखती है और कहती है कि वे भारत छोड़कर बाहर बाहर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार संसद और चुनावी रैलियों में इस बात पर तंज कस चुके हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी दुनिया के सामने भारत की आवाज रख रहे हैं, युवाओं और प्रवासी भारतीयों से जुड़ रहे हैं। पार्टी यह भी कहती है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का यह हमला इसलिए है क्योंकि वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी की इन यात्राओं से कांग्रेस को कितना राजनीतिक फायदा मिलता है। विदेशों में उनकी मुलाकातें और भाषण अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है, लेकिन भारत की जमीनी राजनीति में इसका कितना असर होता है यह साफ नहीं है। राहुल ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसी पहले की, जिनसे उन्हें जनता से सीधा जुड़ाव मिला, लेकिन बार बार विदेश जाने से विपक्ष के हाथ उन्हें घेरने का मौका मिल जाता है। अब जरा देखते हैं दक्षिण अमेरिका की राजनीति का संदर्भ। ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहां फिलहाल वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति हैं। वे जलवायु परिवर्तन और विकास को लेकर वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कोलंबिया भी दक्षिण अमेरिका में अहम देश है, जहां पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक बदलाव तेजी से हुए हैं। राहुल गांधी का वहां जाना इस लिहाज से दिलचस्प होगा कि वे किन मुद्दों पर बात करते हैं और क्या संदेश लेकर वहां जाते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह नया दौरा एक तरफ कांग्रेस के लिए कूटनीतिक अवसर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए हमला बोलने का नया मौका भी। सुरक्षा प्रोटोकॉल की बहस और विदेश दौरों पर उठते सवाल शायद इस यात्रा के दौरान भी साथ साथ चलते रहेंगे। अब देखना होगा कि दक्षिण अमेरिका से लौटकर राहुल गांधी भारत की राजनीति में क्या नया नैरेटिव गढ़ पाते हैं। फिलहाल बिहार में चुनाव है, तो इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी जब इस दौरे पर से आते हैं तो बिहार चुनाव में किस तरह से एक्टिव होते हैं और क्या नए मुद्दे के साथ आते हैं, या फिर वही जो वोट चोरी का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। अभी बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की खबरों के लिए एयर नाउ से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम खबरों के लिए एयर नाउ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए।